हेलो फ्रेंड्स, मैं अब यूनिट 12 स्टार्ट कर रहा हूँ जो है कि प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। कहता है प्रोबेबिलिटी वो होती है आपका जो चांस है जीतने का। अब सपोज करो कि 20 आइटम्स है, उसमें से आपके जो फेवरेबल में है तो वो 2 है, तो उसकी जब हम रेशियो निकाल लेंगे जो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल अगर ऑब्जर्वेशंस को हम कर देंगे तो आपकी जो है वहां पे आपका चांस ऑफ विनिंग निकल जाएगा। तो उसको हम ये कर सकते हैं कि आपका 2/20 हो गया, दैट इज 1/10, दैट इज आपका 1/10 इज विनिंग पार्ट है। तो अब सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कहता है इट रेफर्स टू चांस, दैट इज चांस ऑफ हैपनिंग सम इवेंट। तो आपको विनिंग हमेशा जो इवेंट्स होते हैं आपको हमेशा विनिंग के लिए चाहिए होते हैं, तो ये आप कर सकते हो। टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी द नॉलेज ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट इज वेरी एसेंशियल। अब कहता है कि जब आपको थ्योरी पढ़नी है इसकी, आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना है तो जरूरी है सेट्स के बारे में जानो। तो मैं सेट्स की पहले बात करता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट की इसमें बात करूंगा मैं। सबसे पहले तो सेट होता क्या है, कहता है जो नंबर एक सेट से बिलोंग करते हैं उसका जब हम टोटल कर दें, मतलब हम पूरा लिख दें तो उसको हम सेट कहते हैं। सपोज कि यहां पे था सेट ए, उसके जो पार्ट्स हैं और ये हमेशा ब्रैकेट्स में डिनोट करे जाते हैं। अब आपने 1 2 3 4 देखा, इस पूरे को क्या कहेंगे हम, सेट कहेंगे। लेकिन जो इसका हर एक पार्ट है, जैसे 1 अगर 2 3 4, तो इस हर एक अलग अलग चीज को हम बोलेंगे एलिमेंट। तो a collection of distinct as well defined object is called a set। कहता है the object forming the set are called, उसके एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। अब अगर वेरियस बात करें सेट्स की तो सबसे पहले बात करेंगे हम सबसेट की। क्या था सबसेट क्या होता है, जैसे कि दो सेट है ए एंड बी, आपके जो ए के एलिमेंट्स है वो सारे बिलोंग करते हैं बी से, तो इट इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, और जिसको हम कहते हैं प्रॉपर सेट सबसेट। तो इफ ए इज अ सेट, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ अ सेट बी if each element of set A belongs to set B। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पे A लिया हमने 1 2 3 4, B लिया वो था 1 2 3 4 5 6। तो अब आप यहां देखिए जो सारे एलिमेंट्स है A के वो सारे बिलोंग करते हैं B से 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, मतलब A इज द सबसेट ऑफ B। तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं और नीचे इक्वल टू का साइन से B से, तो ये सबसेट हो गया। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बात करेंगे इक्वल सेट्स की। कहता है इक्वल सेट्स कब होंगे, कहता है जब दोनों के एलिमेंट, दोनों सबसेट के एलिमेंट सारे के सारे सेम है। मतलब अगर जैसे कि ए सबसेट है अपना 4 5 6 7 और बी है 5 4 6 7, तो आप देखिए 4 5 6 7 4 5 6 7 इन दोनों में इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे A इज इक्वल सबसेट ऑफ B। तो two sets A and B are said to be equal if all the elements of set A belongs to elements of set B and all the elements of set B belongs to set A। कहता है A के एलिमेंट्स जो सारे B में और B के एलिमेंट सारे A में है, तो उसको हम कह देंगे सबसेट। नल और एम्प्टी और वॉइड सेट, कहता है इसमें जो होता है कि कोई भी सेट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब सबसेट विदाउट एनी एलिमेंट इज नोन एज नल एम्प्टी और वॉइड सेट। तो हम इसको F से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर नॉर्मल ब्रैकेट्स बना के छोड़ देते हैं, अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब बात करेंगे डिसजॉइंट सेट की। कहता है डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, कहता है डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसमें आपस में कोई भी इक्वल एलिमेंट्स नहीं है। जैसे कि ये सेट है, उसके हैं 4 5 6 और बी के हैं 7 8 9। तो आपने देखा यहाँ पे दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है,
तो इसको हम कह देते हैं डिसजॉइंट सेट। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स, कहता है यूनियन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कहता है यूनियन का मतलब है कि आपस में दोनों को इकट्ठा कर दो और जो कॉमन है वो एक सेम कर दो। तो अब इफ A and B are two given sets, then their union is the set of those elements which belongs either to A, कहता है A से करेंगे या B से करेंगे या both से। मतलब इसमें क्या है कि A का जो पोर्शन है वो प्लस B का पोर्शन लेस कर दो कॉमन जो है। अगर बात करें हम, जैसे कि A था 1 2 3 4 और B के जो एलिमेंट्स थे सबसेट था उसका था 3 4 5 6। तो अगर A के एलिमेंट्स करूं 1 2 3 4 प्लस करके B के एलिमेंट 3 4 5 6 माइनस कर दूंगा इसमें से कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन क्या दोनों में 3 4 3 4, तो एक 3 और 4 माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बचा 1 2 3 4 और एक ये 3 4 तो चला ही गया वहां पे 5 6। तो जब हमने ये कर दिया तो इसको कहते हैं A U B, मतलब A इज द यूनियन ऑफ B। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कहता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? कहता है जहां जहां पे आपके जो एलिमेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं दोनों में कॉमन है वो आपका इंटरसेक्शन होता है। तो इफ A and B are two sets, अगर दो सेट्स लेते हैं हम A and B को, then their intersection is the set of those elements which are common to both sets A and B। और उसको अगर आप देखें तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? C नीचे डैश से। तो अब जैसे कि आपका एक सेट था A 1 2 3 and 4 था इसमें, और B एक एलिमेंट था 3 4 5 6। तो इसमें आप देखें तो A कॉमन, B का क्या हो जाएगा? दोनों में कौन कौन से कॉमन है? 3 and 4 and 3 and 4, तो 3 4 will be the common between the two। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। कहता है दो सेट्स में डिफरेंस निकालना है आपको। तो डिफरेंस अगर जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं कि उसमें से A माइनस बी कर देंगे, जो कहता है सेट A में एलिमेंट्स है और जो सेट B में है, कहता है जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे हम सेट A माइनस सेट B कर रहे हैं, तो सेट A में जो एलिमेंट्स है उसमें से B में A और B में जो कॉमन है, जो B में है वो कॉमन जो है वो सेट A में से माइनस कर दो, हटा दो और सेट A लिख दो आप। तो इसको मैं एग्जांपल से आपको ज्यादा बहुत अच्छे से पता लगेगा ऐसे। कहता है सबसे पहले तो मीनिंग क्या है? A and B are two sets, then their difference A minus B is the set of all those elements of A which do not belongs to B। कहता है जैसे कि सेट A था 1 2 3 4 and 5 और B था 4 5 6 7। तो अगर मैं A माइनस बी करता हूं यहां से, तो A में जो एलिमेंट्स है आप उसमें से जो B के एलिमेंट्स है वो हटा दो जो कॉमन में है। मतलब 4 और 5 देखो आप कॉमन है यहाँ पे बस, तो मतलब सेट A में से मैंने 4 5 हटा दिया तो मेरे पास क्या बच गया 1 2 and 3। तो A माइनस बी विल बी 1 minus 2 1 2 3, तो ये तीन एलिमेंट्स लगेंगे। और अगर बात करें हम B माइनस A की, तो कहता है B में से A वाले कॉमन एलिमेंट्स हटा दो। तो B में से ये कॉमन एलिमेंट्स क्या 4 and 5, तो B में क्या रह गया 6 and 7। तो आपका 6 and 7 ये आपका B माइनस A हो गया। अब एक बात करेंगे फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस की। कहता है ये भी तरीका होता है कि आपको कैसे निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो किया जाता है NCR। जो ये N होता है, कहता है जितनी आपकी टोटल ऑब्जर्वेशंस है वहां पे जो आपको रिक्वायर्ड है, और ये आपको जितने आप रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो, वही आप ड्रॉ कर रहे हो चीजें, जैसे कि आप 3 बॉल निकाल रहे हो या 2 बॉल निकाल रहे हो, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। सपोज बॉलें थी 10, आपको चाहिए थी 2 बॉल्स, तो 10CR, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है N परम्यूटेशन
अपॉन में आर का परमुटेशन एन माइनस आर का परमुटेशन। तो अगर यहाँ पे दिखाऊं एन का परमुटेशन तो यहाँ पे 10 का परमुटेशन हो गया अपॉन में आर। आर कितना है यहाँ पे आपको दिया था 2 बॉल्स निकाला था तो 2 परमुटेशन और n माइनस आर, n है 10 माइनस आर तो 8 परमुटेशन। तो आप देखें तो अगर 10 परमुटेशन को लिख सकता हूं मैं। अब 10 परमुटेशन का मतलब क्या होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब यहाँ पे 8 परमुटेशन लगा सकता हूं मैं बस, और नीचे 2 परमुटेशन इंटू 8 परमुटेशन। 8 परमुटेशन देखिए आप कट गया यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचा 10 इंटू 9 अपॉन में 2 परमुटेशन 2 इंटू 1, तो 2 से मैंने काट दिया तो 9 5 45, तो 45 विल बी द आंसर। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी करने का तरीका होता है। आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दी 45, ठीक है। और अगर मैं यही बात करूं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का हमें मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है फेवरेबल अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो फेवरेबल आप सपोज करो आपको फेवरेबल थी, आप नॉर्मल थी 3 रेड बॉल्स 4 ब्लू एंड 3 थी आपकी से येलो बॉल्स। कहता 2 बॉल आप इकट्ठे निकाल रहे हो तो उसकी आपने 2 बॉल्स आर ड्रॉन रेंडमली, आप 2 बॉल्स निकालो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल निकालो। तो प्रोबेबिलिटी अगर ब्लू की निकालता हूं तो फेवरेबल कितना है मुझे, मैं फैक्टोरियल की कॉम्बिनेशन से कर रहा हूं यहाँ पे, तो आपको फेवरेबल कितना है, इसकी बॉल्स है 4 सी और आप कितनी बॉल्स निकाल रहे हो 2, तो यहाँ पे ब्लू अपना फेवरेबल में आपको जितनी बॉल्स है वो आपकी 4 अपॉन में टोटल बॉल्स कितनी है 4 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 10 अपॉन सी और 2 बॉल्स निकाल रहे हो। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा, अब ऊपर वाला पहले अगर करें हम तो n का परमुटेशन 4 का परमुटेशन अपॉन 2 का परमुटेशन n माइनस r दैट इज 4 माइनस 2 का परमुटेशन अपॉन में 10 का परमुटेशन अपॉन में 2 का परमुटेशन है 10 माइनस 2 का 8 परमुटेशन। तो इसको अगर मैं करूं तो 4 परमुटेशन अपॉन में 2 परमुटेशन मैं ये नीचे से ऊपर ले आता हूं इनवर्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, तो 2 परमुटेशन 8 परमुटेशन अपॉन में 10 परमुटेशन। तो अब देखिए ये 2 वाला परमुटेशन 2 परमुटेशन कट गया। अब मेरे पास बचा यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 परमुटेशन अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 10 परमुटेशन था। अब 10 परमुटेशन का मतलब क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 परमुटेशन लिख सकता हूं, 8 परमुटेशन से 8 परमुटेशन 2 से 2 काटा तो मेरे पास क्या बच गया 4 इंटू 3 12 अपॉन में 10 इंटू 9 90, तो 12 by 90। अगर इसको करूं तो 6 by 45, तो 6 by 45 विल बी द प्रोबेबिलिटी और ये आपका आंसर हो जाएगा इस वे में, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो आपका सिंपल है, कहता है फेवरेबल ऑकरेंस निकाल लो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस कर लो, तो आपका इससे भी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब मेरे पास यार फेवरेबल आउटकम क्या था, लेकिन मैं 2 बॉल्स निकाला था कि मुझे यहाँ पे दोनों रेड चाहिए या दोनों ब्लू चाहिए, तो मेरे को इसलिए था। अब यहाँ पे 1 बॉल होती मुझे किस रेड चाहिए, तो मेरे को था 4 अपॉन में 10 दैट इज 0.4, आपका यहाँ पे सीधा आंसर हो जाता। अब क्वेश्चंस की बात करता हूं, कहता है 2 coins are thrown, then find the probability of getting 2 heads 2 tails 1 head and 1 tail। कहता है ये तीनों जो है सबसे पहले बात करेंगे गेटिंग 2 heads, ये फर्स्ट पार्ट है, ये 2 heads सेकंड पार्ट है और 1 head। अब कहता है 2 कॉइन को इकट्ठा उठा रहे हो, कहता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑकरेंस निकालने का तरीका क्या है। सपोज करो आप यहाँ पे साइड कितनी होती है कॉइन्स की और जितने आप उछाल रहे हो एंड, तो अब साइड कितनी होती है 2 साइड्स होती है दैट इज हेड्स एंड टेल्स। तो इसकी अगर मैं पावर कर दूं, हम कितने कॉइन्स उछाल रहे हैं 2, तो 2 into 2 दैट इज 4, तो 4 टाइप्स ऑफ ऑकरेंस होगी दैट इज या तो दोनों में हेड आएगा, पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा या फिर दोनों में ही
टेल आएगा। इसके अलावा कोई हमारी ऑब्जर्वेशंस नहीं हो सकती। अब अगर बात करूं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 हो गई। तो अब मुझे बात करनी है सबसे पहले टू हेड्स होने चाहिए। तो दोनों हेड्स कितने ऑब्जर्वेशन में 1, दैट इज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स की बात करूं मैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है उसकी 1 फेवरेबल है हमें, और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 4, तो 1/4 इज द ऑब्जर्वेशन। अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स की, तो टेल्स दोनों में कितने में आ रहा है, एक ही ऑब्जर्वेशन है जो हमें फेवरेबल है 1, और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 4। और बात करें 1 हेड 1 टेल, तो ये आप देखेंगे 2 आ रही है, एक हेड या टेल, यहाँ पे भी हेड और टेल। तो यहाँ पे की ऑब्जर्वेशन हो गई 2, लेकिन टोटल कितनी थी 4, तो 2/4। अगर इसको काटे हम तो 1/2 आपकी यहाँ पे ये आंसर्स हो जाएंगे। तो ये इसमें क्लियर ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन लेता हूं, कहता है द परसेंटेज ऑफ 100 टीनेज ऑफेंडर्स आर इन द फॉलोइंग 6 कैटेगरीज एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टीनेजर इज फ्रॉम ग्रुप ए, टीनेजर फ्रॉम ग्रुप बी। अब ये आपको चार्ट दिया हुआ, ग्रुप ए ग्रुप बी और उसका टोटल लिखे हुए हैं। कहता है ग्रुप ए में नॉन ऑफेंडर है 28 जो ऑफेंड नहीं करते, फर्स्ट टाइम जिन्होंने गलतियां करी है वो है 5 और रिपीट ऑफेंडर्स है 7, तो टोटल कितने आ रहे हैं 40 हैं। ग्रुप बी में नॉन ऑफेंडर है 42, फर्स्ट टाइम वाले हैं 15 एंड रिपीट जो करते रहते हैं वो है 3, तो टोटल 60। तो टोटल हो गया 40 + 60 टोटल 100। यहाँ पे नॉन ऑफेंडर्स ग्रुप ए और बी में मिलाकर कितने हैं 70, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स ग्रुप ए एंड बी में मिला के हैं 20 एंड रिपीट ऑफेंडर्स है 7 + 3 दैट दोनों में मिला के दैट इज 10। तो सबसे पहले हमें बोला टीनेज इज फ्रॉम ग्रुप ए। अब टीनेज इज फ्रॉम ग्रुप ए होगा तो हमें ग्रुप ए में कितने बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए हमें, तो हमें फेवरेबल कितना, ग्रुप ए से कोई बंदा होना चाहिए, तो 40 है ग्रुप ए में, अपॉन में टोटल कितने हैं 100 बच्चे, तो 0.4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब दूसरा कहता है टीनेजर इज फ्रॉम ग्रुप बी, तो P = B, तो बी में कितने बंदे हैं 60 और टोटल बंदे 100, तो 0.6 इसमें आ जाएगी। और तीसरा टीनेजर इज नॉट एन ऑफेंडर, कहता टीनेजर नॉन ऑफेंडर है, नॉट ऑफेंडर है, तो नॉन ऑफेंडर अब इसने ना ग्रुप ए का है ना ग्रुप बी, तो टोटल नॉन ऑफेंडर्स कितने हैं 70, दैट इज 28 + 42, तो 70 अपॉन में टोटल बंदे कितने हैं 100, तो 0.7 यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 men in a company of 20 graduates, कहता है 20 बंदों की कंपनी है, मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूं, 20 बंदों की कंपनी है जिसमें से 5 ग्रेजुएट है और ये 15 नॉन ग्रेजुएट्स हैं। कहता है हम एक बार में if 3 men are picked out of 20, कहता है 3 बंदे निकाले 20 में से at random, what is the probability that they all are graduates। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, ग्रेजुएट्स। अब यहाँ 3 में इकट्ठे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस वाला फॉर्मूला लगेगा अपॉन में टोटल। अब ग्रेजुएट्स वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, कहता n है, ग्रेजुएट्स में 5 बंदे ग्रेजुएट है और हम 3 बंदे r जो है 3 निकाल रहे हैं इकट्ठे बंदे, और टोटल दे 20% और हम निकाले हैं 3 बंदों का। तो अगर इसका निकालूं तो इसका फॉर्मूला होता है n का परमुटेशन अपॉन r का परमुटेशन, n - r का परमुटेशन। तो n यहाँ पे क्या है 5, तो 5 का परमुटेशन अपॉन में r दैट इज 3 का परमुटेशन और 5 - 3 का परमुटेशन अपॉन में 20 का परमुटेशन, इसकी वैल्यू डाल रहा हूं नीचे, अब 3 का परमुटेशन इंटू 20 - 3 का परमुटेशन। तो अब इसकी और बात करें आगे, तो आपका क्या हो जाएगा 5 परमुटेशन अपॉन में 3 परमू 2 परमुटेशन इंटू ये नीचे वाला मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, 3 परमुटेशन मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा,
इंटू 17 परमुटेशन अपॉन में 20 परमुटेशन। अब ये 3 परमुटेशन से देखिए 3 परमुटेशन कट गया। अब मैं यहां पे लेके जा रहा हूं इसे। अब देखिए 5 परमुटेशन, तो 5 परमुटेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का परमुटेशन लिख सकता हूं अपॉन में 2 का परमुटेशन इंटू 7 का परमुटेशन अपॉन में 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 का परमुटेशन। अब 2 का परमुटेशन यहां से 2 का परमुटेशन कट गया और यहां 17 से 17 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 5 4 20 23 60 60 बाय आपके पास आ जाएगा 6840। तो व्हेन यू डिवाइड 60 बाय 6840 इट विल गिव यू 1 बाय 114। तो आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी हो गई ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है अब टिकट्स की बात कर रहे हैं, कहता है टिकट्स नंबर 1 टू 20, कहता है नंबर्स हमने टिकट्स पे नंबर कर दिया 1 से लेके 20 तक और इकट्ठा कर दिया, मिक्स कर दिया उन्हें और फिर में उसमें से एक टिकट निकाल रहे हैं। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। कहता सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 के बीच में जो हमें फेवरेबल चाहिए, तो फेवरेबल कौन कौन से हैं, 3 5 6 9 10 12 15 18 एंड 20। तो ये सारे हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5। 3 का आ जाए या फिर 5 का आ जाए तो हमें जीतते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या हो जाएगी, आप देखो आपको कितनी आपकी फेवरेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल कितना है 20। तो 9 बाय 20 आपका ये आंसर हो जाएगा इसमें। अब कहता है इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड बॉल्स 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन। कहता है रेड है 8, ब्लू है 7 एंड ग्रीन है 6। तो जब इसको टोटल करोगे तो आ जाएगा 21 बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई 21। कहता है वन बॉल इज पिक्ड अप एंड रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन। कहता है ना तो वो रेड हो ना ग्रीन हो, तो आपके पास क्या बच गई ब्लू वाली। तो मींस आपका आंसर ब्लू में आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल विल बी फेवरेबल। फेवरेबल कितना ब्लू बॉल 7 और आपकी टोटल बॉल्स है 21। तो इसको काटेंगे 1/3, तो 1/3 विल बी योर प्रोबेबिलिटी एंड इट विल बी योर आंसर। अब है डेक की बात, कार्ड्स की बात करेंगे। कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। हम सबको मालूम है कि देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक ऑफ कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। कहता फेस कार्ड होना चाहिए। सबसे पहले तो फेस कार्ड कौन से होते हैं, जैक क्वीन एंड किंग। अब हमें सबको मालूम है कि नंबर जैक कितने होते हैं एक ताश में 4, क्वींस कितनी होती है 4 एंड किंग्स भी होते हैं 4। तो टोटल कितने हो गए 12। कहता है 12 हमारे लिए फेवरेबल है, हम जीतते हैं। हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, हमें जो इवेंट्स चाहिए वो हमें 12 चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड विल बी 12 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो अगर जब हम इसे काटेंगे तो इसको 4 से काटे 4 3 तो ये और 13 4 तो 3/13 will be your probability, that will be your answer for this questions. Easy. अब कहता है इन अ लॉटरी, कहता है लॉटरी है देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक्स। कहता है 10 तो प्राइजेस हैं और जो 25 है वो ब्लैंक्स है, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें। कहता है फिर लॉटरी निकाली हमने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। तो गेटिंग फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज की अगर निकालेंगे हम तो हमें प्राइज मिलने के चांसेस कितने 10 और टोटल कितने हैं 25 + 10 दैट इज 35। तो अगर इसको काटे 5 2 ये 7 5 तो 2/7 विल बी योर प्रोबेबिलिटी।
ये आपका शॉर्ट टॉपिक था आराम से, जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स दी गई हैं अबाउट द प्रोबेबिलिटी. दिस कम्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर फॉर द प्रोबेबिलिटी. थैंक यू.